जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 1 जनवरी 2025 से आपका कैलेंडर ईयर 2025 तो स्टार्ट हो ही चुका है। इसके साथ ही दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च ये आपका क्वार्टर भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट RBI है जो इन सभी बैंकों का माई बाप है, वो समय समय पर काफ़ी सारे अपडेट लाता रहता है। तो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस के जो भी इंटरेस्ट रेट हैं। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस आजकल सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है। हालांकि ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको इस रेट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपडेट रहना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस आपको 1 जनवरी 2025 से क्या क्या इंटरेस्ट रेट देने वाला है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको पता होगा सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट यानी कि FD, RD, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, MIS की स्कीम, PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह के प्रोडक्ट आप यहाँ पे खुलवा सकते हैं, उनका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आजकल गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ में पोस्ट ऑफिस भी आपको सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा देता है। ये अपना ATM देता है, इंटरनेट बैंकिंग देता है, बड़ा ही एडवांस हो चुका है दोस्तों। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में तो आपको 4% का ब्याज दिया जाएगा, और नॉर्मली अगर हम बात करें SBI की तो वो 2.7% का ब्याज देते हैं, और कम से कम आपको 500 रुपए यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए चाहिए होंगे, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। फिर भी 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा आप ना कराएं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना चली जाएगी और ये आपका लाइफ टाइम तक पैसा पड़ा रहेगा। कोई भी टेन्योर, कोई भी यहाँ पे अवधि नहीं रहने वाली है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों टाइम डिपॉजिट। एक टाइम के लिए आपने कोई पैसा डिपॉजिट कर दिया, जिसे कि FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 कैटेगरी है। नॉर्मल बैंक में आपने देखा होगा आपको 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की FD का ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहां पर पोस्ट ऑफिस वाले अगर आप 1 साल की FD कराते हैं तो कम से कम 1000 रुपए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों 10 लाख से ज्यादा की FD अगर आप कराते हो तो आप ITR जरूर भरें, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो 1 साल के लिए 6.90 का आपको ब्याज मिलने वाला है। 2 साल की FD कराते हो तो 7% का मिलेगा, 3 साल की FD कराते हो तो 7.1 का मिलेगा, और 5 साल के लिए FD पोस्ट ऑफिस में कराते हो तो 7.5 का आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। एक चीज का और ध्यान देना है दोस्तों, सीनियर सिटीजन व्यक्ति जिसको 0.5% जो 0.5% का ज्यादा ब्याज जो लगभग हर बैंक वाले देते हैं, पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगी कि लगभग बैंकों में DICGC एक संस्था है जो आपको 5 लाख रुपए तक की सुविधा प्रदान करती है अगर आपका बैंक डूब जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस पहली बात तो डूबेगा नहीं, डूब जाता है तो सारा का सारा पैसा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सेफ्टी देती है। इसके बाद में अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आपने किस्तों में, टुकड़ों में पैसा जमा कराना है, जिसे कि RD बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, इसके अंदर आपको कम से कम 5 साल तक पैसा लगाना पड़ेगा। 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 6.7 का आपको यहाँ पे भी ब्याज मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी आप अगर 5 साल के लिए पैसा लगाते हैं कम से कम 1000 रुपए लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 7.70 का आपको बेहतरीन ब्याज यहाँ पर भी मिलने वाला है। इसके बाद में मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम दोस्तों MIS जो होता है, हर महीने आपको कुछ पैसा मिलता है, ये आपको 7.4 का ब्याज देंगे, कम से कम 1000 रुपए जमा करा सकते हैं। अगर आप अपने ही नाम से इंडिविजुअल खाता खोलना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंटली करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप 15 लाख रुपए तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और 5 साल तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। जो भी आपका आएगा इंटरेस्ट वो आपको मंथली दे दिया जाएगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल है। एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब पैसा लगाएंगे ओल्ड टैक्स रेजाइम में 80C में 1.5 लाख की छूट ले लेंगे। इसका ब्याज टैक्स फ्री है, इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। लेकिन एक डिसएडवांटेज, 15 साल तक आपको यहाँ पे पैसा लगा के रखना पड़ेगा। एक और डिसएडवांटेज, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही आप इसके अंदर लगा सकते हैं, और कम से कम 500 रुपए आपको दोस्तों यहाँ इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। 7.1 का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, और ये एनुअली कंपाउंडिंग भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कंपाउंडिंग एक बहुत ही चमत्कारी वस्तु है जो कि आपको अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दोस्तों बड़ी ही अच्छी स्कीम है। 8.2 का बेहतरीन ब्याज ही आपको देते हैं, कम से कम 1000 रुपए, और मैक्सिमम 30 लाख तक का ही आप दोस्तों इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। आपने 10 लाख लगा लिया तो 10 और लगा लो, फिर 10 और लगा लो, उसके बाद आप नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ 5 साल तक ही आप इसमें रह सकते हैं, लेकिन उस 5 साल खत्म होने के बाद 3 साल आप और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कमी जो इसकी डिसएडवांटेज दोस्तों, या तो 60 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति ही इसमें पैसा लगा सकता
सकता है। किसी व्यक्ति ने VRS लिया है तो वो 55 साल से ज़्यादा वाला लगा सकता है। और इसके अंदर दोस्तों जो डिफेंस वाले व्यक्ति हैं, जो आर्मी के अंदर हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, वो रिटायर हुए हैं, वो 50 साल के बाद भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप 8.2 का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट का टूल है किसान विकास पत्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे किसान ही खरीद सकते हैं, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और ये आपको 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। कम से कम 1000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है और 115 महीने तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहना पड़ेगा आपका पैसा, और आपको अच्छा रिटर्न किसान विकास पत्र में भी देखने को मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों, अगर आपके कोई गर्ल चाइल्ड है, कोई बच्ची है, लड़की है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर दोस्तों 8.2 का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपको कम से कम 250 रुपए हर साल डालने पड़ेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पे 1 साल के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी उसके बाद इस पैसे को यूज कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से ज्यादा होने पर भी आपको एजुकेशन या इस तरह का कोई भी पैसा यहाँ पे चाहिए होगा तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2 का अच्छा ब्याज आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके पास आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा लगाने में रुचि रखते हैं। और दोस्तों आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।